ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ॐ श्लोक नंबर 61 पढ़ते हैं। यद भासा भास्यतेर्कादी यद् भासा भास्यतेर्कादी भास्येर्यत्तु न भास्यते भास्यैर्यत्तु भास्यते येन सर्वमिदं भाति येन सर्वमिदं भाति तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। तद्ब्रह्मेत्यवधारयेत्। इन श्लोकों में शंकराचार्य जी वेदांत की जो शिक्षा अभी तक उन्होंने दिया उसको और पुष्ट कर रहे हैं। किस प्रकार से इन श्लोकों को उपनिषदों के मंत्रों से जोड़कर, यह दिखाकर कि जो पूरी शिक्षा है वो उपनिषदों से लिया गया है। उपनिषद प्रमाण है, हा? वो कोई व्यक्ति का लिखा हुआ नहीं है, भगवान ने उस ज्ञान को दिया है। तो अगर कोई भी बोलेगा हमको कि उपनिषद से ये लिया गया है, उपनिषद से ये शिक्षा है, तो हमको तुरंत विश्वास हो जाएगा। इसको पुष्ट करने के लिए तो इन श्लोकों को जोड़ा जा सकता है। इनके जो शब्द हैं वो उपनिषद में आते हैं, उपनिषदों के मंत्रों में आते हैं, वहीं से लिए गए हैं। और 61 नंबर श्लोक जो हम पिछले क्लास में देख रहे थे वो एक बहुत प्रसिद्ध उपनिषद मंत्र से लिया गया है। और वो क्या है? न तत्र सूर्यो भाति न चंद्र तारकम। ये मंत्र भारत के सभी मंदिरों में बोला जाता है आरती करते समय। बहुत महत्वपूर्ण मंत्र है। आत्मा या ब्रह्म परम प्रकाश है, चेतनता का। इस प्रकार से उपनिषद में उसको प्रकट किया गया है। और हमने आपको पिछले क्लास में बोला था कि ये जो शब्द प्रकाश है वेदांत में उसका तकनीकी अर्थ है। सीधे सीधे आप जैसा प्रकाश आज तक समझ रहे थे वैसा नहीं है। प्रकाश वो सत्ता है जिसके रहने मात्र से हम चीजें यहां जान जाते हैं, जिसके नहीं रहने से हम कुछ नहीं जान सकते। और इस परिभाषा को ध्यान में रखते हुए हमको ये बात समझ लेना चाहिए कि ये जो इंद्रियां हैं उसको भी प्रकाश बोला जा सकता है, क्योंकि परिभाषा है। क्योंकि इंद्रियों के रहने से ही हमको यहां पर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध ये जानने में आ जाता है। और वो नहीं रहेगा तो दुनिया हम जान नहीं सकते। एक अंधे व्यक्ति के लिए यहां कोई रूप रंग नहीं है, कोई आकार वाली दुनिया नहीं है। और एक बहरे व्यक्ति के लिए कोई शब्द नहीं है, ध्वनि नहीं है। तो इसी सिद्धांत को लागू करते हुए हम ये बोल सकते हैं कि मन भी एक प्रकाश है, क्योंकि मन नहीं रहता है तो हम यहां किसी चीज को नहीं जान सकते। मन है तभी हम दुनिया को जान सकते हैं। और इसी सिद्धांत को आगे लागू करते हुए ये बोल सकते हैं कि ये जो परम प्रकाश है चेतनता ही सिर्फ है। क्योंकि जब चेतनता है ना तभी हम दूसरे चीजों के प्रति यहां चेतन हो पाते हैं, जागरूक हो पाते हैं। और ज्ञान क्या है यहां पर? यह और कुछ नहीं, दूसरे चीजों के प्रति चेतन होना है। इसलिए आत्म चैतन्यम जो है एकमात्र वही परम प्रकाश है। और अंतर क्या है आत्मा वाला प्रकाश में और दूसरे प्रकाश में?
दूसरा जो प्रकाश है ना, वो आत्मा के प्रकाश से ही अपना प्रकाश उधार लेता है। आत्मा से उसको आशीर्वाद मिला हुआ है। ये सूर्य और चंद्रमा की तरह है। सूर्य भी प्रकाश है, चंद्रमा भी प्रकाश है। सूर्य पूरे धरती को प्रकाशित कर देता है दिन के समय, और चंद्रमा पूरे धरती को प्रकाशित करता है रात के समय। दोनों प्रकाश है, ठीक है ना, लेकिन अंतर है, और बहुत महत्वपूर्ण अंतर। क्या अंतर है? सूर्य प्रकाशित हो रहा है चंद्रमा के कारण नहीं, जबकि चंद्रमा यहां सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित हो रहा है। चंद्रमा का अपना प्रकाश नहीं है। चंद्रमा अपना प्रकाश सूर्य से लेता है, उसका अपना स्वाभाविक प्राकृतिक प्रकाश है ही नहीं। इसलिए दोनों प्रकाश है, लेकिन सूर्य क्या है? वो स्वतंत्र प्रकाश है, अपने आप से प्रकाशित हो रहा। और चंद्रमा क्या है? वो निर्भर करता है, निर्भर है प्रकाश के लिए सूर्य पर। सूर्य प्रकाश देगा तो आएगा। उसी तरीके से यहां पर आत्मा है, मन है, इंद्रियां हैं, ये सब प्रकाश है। प्रकाश का अर्थ क्या हुआ? उसमें क्षमता है कि दूसरे चीज को प्रकाशित कर दे। लेकिन आत्मा भी ज्योति है, मन भी ज्योति है, इंद्रिय भी ज्योति है। अंतर यही है कि आत्मा के रहने मात्र से मन, इंद्रिय ज्योति बनती है, जबकि आत्मा क्या है? स्वयं ज्योति है। वो मन पर निर्भर नहीं करता अपने प्रकाश के लिए, इंद्रिय पर निर्भर नहीं है। इसलिए आत्मा जो है वो महान प्रकाश है। ज्योति श्याम ज्योति आत्मा को बोला गया है। इसलिए यहां पर शंकराचार्य जी क्या बोल रहे हैं? अर्कादि यत भाषा भाष्यते। सभी प्रकाश यहां प्रकाशित हो पाता है आत्मा के प्रकाश के कारण। आत्मा यहां सबको प्रकाशित करता है, लेकिन आत्मा को कोई प्रकाशित नहीं कर पाएगा। चंद्रमा धरती को प्रकाशित करता है, लेकिन चंद्रमा आत्मा को, यहां पर सूर्य को प्रकाशित नहीं कर सकता। और चंद्रमा को सूर्य को प्रकाशित करने की जरूरत भी नहीं है। मन जो है दुनिया को प्रकाशित करता है, लेकिन मन जो है वो आत्मा को प्रकाशित नहीं करता, और मन को आत्मा को प्रकाशित करने की जरूरत भी नहीं है। इंद्रिय जो है वो वस्तुओं को प्रकाशित करती है, इंद्रिय आत्मा को प्रकाशित नहीं कर सकती, और इंद्रियों को ना आत्मा को प्रकाशित करने की जरूरत भी नहीं है। तो जितने भी उपनिषदों के मंत्र है, शंकराचार्य जी ने यहां पर एक श्लोक में सब समाहित कर दिया है। यद वाचानभ्य उदितम येन वागभ्य उदयते तदेव ब्रह्म त्वं विद्धि नेदम यदिदम उपासते। केनो उपनिषद का मंत्र है। यह केनो उपनिषद का मंत्र एक श्लोक में आ गया। न तत्र सूर्यो भाति, ये सब ये एक श्लोक में आ गया, और यह बहुत सुंदर श्लोक है। येन सर्वमिदं भाति, आत्मा के ज्योति से ही, एकमात्र आत्मा के ज्योति से इदम सर्वम भाति। मन जो है वो चेतन हो उठता है आत्मा के कारण, और ये मन जो जागरूक हो उठता है, चेतन हो उठता है, वो पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। आत्मा प्रकाश उधार देता है मन को, और मन से प्रकाश उधार लेकर आत्मा से प्रकाश उधार लेकर मन जो है पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। सूर्य प्रकाश देता है चंद्रमा को, और वो प्रकाश उधार लेकर चंद्रमा पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है। तो अंततः जब आप ये बोलेंगे कि चंद्रमा यहां पूरी दुनिया को प्रकाशित कर रहा है, तो सत्य क्या है? चंद्रमा प्रकाशित नहीं करता, ये सूर्य है जो चंद्रमा में चला गया है, और नया नाम उसको मिल गया है चंद्र प्रकाश। तो सूर्य ने एक नया अवतार लिया है चंद्र के रूप में, और चंद्र के रूप में पूरी धरती को प्रकाशित कर रहा है। इसलिए मूल जो है, हम क्रेडिट किसको देंगे? क्रेडिट गोज टू सूर्य। सूर्य को क्रेडिट जाएगा,
इसलिए वेदांत बोलता है जब हम यहाँ पर आंखों से रूप रंग देख रहे हैं तो यहाँ पर आंखों का क्रेडिट नहीं है, क्योंकि आंख तो उधार लिया हुआ चेतनता से, देखने की शक्ति। इसलिए जब आंखें देखती है तो हमको जानना चाहिए कि ये आत्मा के कारण है। जब कान सुनती है तो हमको जानना चाहिए ये आत्मा के कारण है। जब मन सोचता है तो हमको समझना चाहिए ये आत्मा के कारण है। कुछ भी यहां हो रहा है ये आत्मा के कारण। आत्मा आधार है। इदम सर्वम, उसमें मन भी आ जाता है, इंद्रिय भी आता है, प्रत्यक्षादि षड प्रमाण, सूर्य, चंद्रमा, तारे, ये सब प्रकाश है। और किसके कारण है? चेतनता के कारण है। और वो चेतनता कौन है? मैं हूं। कितनी बड़ी छलांग देखो, मैं हूं। ये न सर्वमिदं भाति तद ब्रह्म इति अवधारयेत। इसको स्पष्ट रूप से तुम जानो। श्रवण मनन निधि ध्यासन से इसको स्पष्ट रूप से तुम अपना बना लो। आगे 62 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य स्वयं अंतर्बहिर्व्याप्य भाषयन्नखिलं जगत् भाष्ययन्नखिलं जगत् ब्रह्म प्रकाशते बन्निः ब्रह्म प्रकाशते बन्निः प्रतप्तायस पिण्डवत्। प्रतप्तायस पिण्डवत्। तो ये जो श्लोक है ना, इससे पहले वाले श्लोक का ही और विस्तार है। इन सब सुंदर श्लोकों में शंकराचार्य जी बोल रहे हैं कि जब भी आप किसी चीज के प्रति जागरूक होते हैं तो आपको याद रखना चाहिए कि वो चीज जो है चेतन सत्ता से व्याप्त है। नहीं तो ना आप किसी चीज के प्रति जागरूक नहीं हो पाएंगे, चेतन नहीं हो पाएंगे, किसी चीज को आप जान नहीं पाएंगे। यह हमने आपको बहुत बार बताया है। आप जब यहां बोलते हैं कि आप इस क्लिप को देख रहे हैं जो मेरे कुर्ते में लगा हुआ है, ये जो क्लिप है इसको देखना जानना संभव कैसे हो पाया है? क्योंकि इस क्लिप में पूरा चेतन सत्ता व्याप्त है। लेकिन इस सिद्धांत इस सत्ता के बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम लोगों से पूछते हैं कि यहां पर क्या है तो बोलेंगे यहां तो ये तो स्वामी जी क्लिप है, माइक्रोफोन क्लिप है। हम बोलेंगे नहीं नहीं और क्या है बताइए। वो बोलेंगे देखिए काला रंग का है। नहीं इसमें कुछ और है क्या? वो बोलेंगे हाँ इसमें JBL लिखा हुआ है, कंपनी का नाम लिखा हुआ है, और इसके ऊपर एक फोम लगा हुआ है। वो सब कुछ बताएंगे, लेकिन वो भूल जाएंगे एक बहुत बहुत महत्वपूर्ण कारक जिसके कारण ही आप इस क्लिप को देख पा रहे हैं। और वो कारक क्या है? वो प्रकाश सत्ता जो उसके ऊपर व्याप्त है। हम यहां पर ट्यूबलाइट की बात नहीं कर रहे हैं जो ऊपर लगा हुआ प्रकाश दे रहा है। हम यहां पर वो अरूप प्रकाश की बात कर रहे हैं जिसके कारण यहां पर ये क्लिप दिखाई पड़ रहा है। यहां पर कोई भी चीज के प्रति जागरूक होना या देखना यह बताता है कि उसके ऊपर चेतनता का प्रकाश है। यहां तक कि हम कुछ देख पा रहे हैं, उस ज्ञान के पीछे भी वो चेतनता का प्रकाश है। लेकिन हम इसको क्या ले लेते हैं? ये जो सब जगह व्याप्त है चेतनता का प्रकाश, इसको हल्के में ले लेते हैं। लेकिन एक व्यक्ति जो इस सत्य को जानता है, उस सत्य के प्रति जागरूक है। किस सत्य के प्रति? कि हर एक ज्ञान जो है ना, जो जन्माया जाता है यहां पर, उसमें दो सत्ता है। और वो क्या है? एक वस्तु है, दूसरा उसके ऊपर पड़ रहा प्रकाश है। आप किताब को देख पा रहे हैं, किताब है, उसमें दो चीज है, वो किताब है और वो प्रकाश है। हम जब आप सब लोगों को यहां देखते हैं तो दो चीज है, आप हैं और आपके अंदर वो चेतन सत्ता। वेदांत बोलता है कि हरेक ज्ञान
चेतनता के चेतन से व्याप्त है। बिना ये व्याप्ति के आप किसी भी चीज के प्रति जागरूक नहीं हो पाते। तो यहां पर हम दो चीजों के प्रति जागरूक हैं। एक, मेरा जो यहां पर आंतरिक दुनिया है, विचारों का, भावनाओं का, और दूसरा यहां पर जो बाहर की दुनिया है, वस्तुओं का, हम इन दोनों के प्रति जागरूक हैं। अंतर प्रपंच और बाह्य प्रपंच। और ये ज्ञान किसके कारण है? ये चेतनता के प्रकाश के कारण है। जिस तरह से किसी भी चीज को देखने के लिए प्रकाश चाहिए, उसी तरह से ज्ञान जनवाने के लिए किसी भी ज्ञान को चेतनता प्रकाशित करना चाहिए, तब जाकर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर पाते। और किस तरह से ये है, किताब को किस तरह से देख पा रहे हैं, उसके चारों ओर चेतनता व्याप्त है। वो प्रकाश किताब को प्रकाशित कर देता है। किस तरीके से? हर एक शब्द में व्याप्त होकर। उसी तरीके से चेतनता पूरी दुनिया को प्रकाशित कर देता है, हर एक वस्तु के कण कण में व्याप्त होकर। इसलिए जब हम यहां किताब देख रहे हैं तो हम ये इस चीज के प्रति जागरूक है कि वो जो प्रकाश है पूरे किताब में व्याप्त है। उसी तरीके से हमको इस बात की भी पहचान होनी चाहिए कि चेतनता जो है वो फैला हुआ है हर एक वस्तु में जिसको हम जान रहे हैं। और ये वस्तु अंतर भी है, बाहर भी है। इसलिए हम यहां पर चेतन हैं अंतर बाह्य प्रपंच दोनों के प्रति। यहां पर जिस चीज को भी हम जानते हैं चेतनता उसके ऊपर व्याप्त है। और उसका क्या सबूत है? सबूत यह है कि अगर ये ना हो तो हम किसी चीज को ना जान पाए। किसी चीज को भी हम पढ़ते हैं तो उसके ऊपर प्रकाश व्याप्त है। कैसे हम जानते हैं? क्योंकि अगर हम ऐसा ना हो तो हम उसको ना पढ़ पाए। ये जो संभावना है कि हम पढ़ पा रहे हैं क्योंकि उसमें प्रकाश व्याप्त है। और जानने की जो संभावना इसमें जो है और जो जान पा रहे हैं क्योंकि उसमें चेतनता व्याप्त है, पूरा फैला हुआ है। इसलिए शंकराचार्य जी दक्षिणामूर्ति स्तोत्र में बोलते हैं, नाना छिद्र घटोदर स्थित महा दीपा प्रभा भास्वरम ज्ञानम यस्य तो चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। हर एक ज्ञान की वस्तु वो 5 चेतनता के प्रकाश में आ जाती है। वो है 5 इंद्रियां। चक्षुषः ज्ञानम, ये एक पुंज है चेतनता का। और हर एक वस्तु जो है ना वो उसके अंदर आ जाता है। इसलिए हमारे पास यहाँ पर शब्द है, शब्द का ज्ञान है, स्पर्श का ज्ञान है, आदि आदि। अब इस श्लोक की तरफ देखिए। अंतः व्याप्य, ये जो चेतनता है हमारे अंदर व्याप्त है। अंदर का क्या अर्थ हुआ? शरीर मन का संघात, पंचकोश भाषयन, ये हमारे अंदर की स्थिति को प्रकाशित कर देती है कि हमको भूख लगा है, हमारे अंदर क्रोध आ रहा है मन में। तो भूख लगा है यानी प्राणमय कोश, और क्रोध आ रहा है यानी मनोमय कोश, और यहां पर एक अन्नमय कोश भी है। इन सब कोशों में कोई भी चीज हो रहा है वो जन्मा दिया जाता है, हम जान लेते हैं क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक हैं। क्यों हम जागरूक है? क्योंकि यहां चेतनता है जो सब में व्याप्त है। और क्यों चेतनता सब में व्याप्त है? क्योंकि यहां शरीर का अपना कोई चेतनता नहीं है। क्यों हम बोलते हैं कि चेतनता सभी किताबों में व्याप्त है? क्योंकि हम जानते हैं किताब का अपना प्रकाश नहीं है, इसलिए प्रकाश कहीं बाहर से आना चाहिए। जिस तरह से किताब बाहर से प्रकाश उधार लेता है, उसी तरह शरीर जो है वो बाहर से प्रकाश उधार लेता है। इसलिए अंतः व्याप्य, अंत से ओतप्रोत, अंतः ओतप्रोत, ये जो चेतनता है अंतः ओतप्रोत है। हर एक कोश में भाष्यम आत्मा जो है प्रकाशित होता है, प्रकाशित कर देता है, हमारी अंदर की स्थिति को जन्मा देता है।
तो क्या ये सिर्फ अंदर की दुनिया में ही व्याप्त है? नहीं, बही व्याप्त ऑल्सो, बही भी व्याप्त है, बाहर भी व्याप्त है। ये चेतनता पूरी बाहर की दुनिया में व्याप्त है। जिस तरह से एक प्रकाश का पुंज यहां पर टॉर्च से बाहर निकल रहा है, टॉर्च का लाइट होता है ना, वो कुछ दूर तक जाता है और उस दूर, जितनी दूर तक जाता है उसके अंदर जो भी आ जाता है वो हम जान जाते हैं। अब कल्पना कीजिए, अंधेरा है और यहां पर 5 प्रकाश के टॉर्च का लाइट है, 5 टॉर्च का लाइट, वो अलग अलग दिशा में यहां पर प्रकाशित हो रहा है। तो यहां पर 5 प्रकाश पुंज हैं और जो भी इस प्रकाश पुंज के क्षेत्र में आ जाएगा उसको हम जान जाते हैं। और किस प्रकार से जानते हैं, कैसे जान लेते हैं? क्योंकि वो प्रकाश से व्याप्त है। 5 प्रकाश का पुंज, आंखें हैं, यहां कान है, यहां नाक है, यहां जिह्वा है, यहां त्वचा है। ये 5 चेतनता के प्रकाश के पुंज हैं। ज्ञानम यस्य तु चक्षुरादिकरण द्वारा वही स्पंदते। और जब ये सब चेतनता के प्रकाश के पुंज के अंतर आता है तो हम जब सब चीज को यहां जान लेते हैं, आप सब इसमें आते हैं। इसलिए हम यहां पर आपके प्रति भी जागरूक है। इसका अर्थ क्या है? चेतनता सभी जगह फैला हुआ है, सभी रूप प्रपंच में फैला हुआ, इसलिए हम देख पाते हैं। उसी तरीके से कान एक दूसरा पुंज है चेतनता का, पूरा जो शब्द प्रपंच है उसमें वो फैला हुआ, सभी शब्दों में है वो। संक्षेप में पूरी जो दुनिया है ना, वो चेतनता के अंदर आ जाएगा। ये कैसे आप जानते हैं? क्योंकि हम उसके प्रति जागरूक है, इसलिए बोलते हैं बही व्याप्य। बही यानी बाहर भी व्याप्त है, व्याप्य यानी फैला हुआ है, व्याप्त है। क्या क्या व्याप्त है? चैतन्य व्याप्त है। और क्या आप ऐसे वस्तु के बारे में सोच सकते हैं जो चेतनता के व्याप्ति से बाहर है? किसी भी ऐसे वस्तु की कल्पना कीजिए जो चेतनता से बाहर है। आप ऐसे किसी वस्तु की कल्पना नहीं कर सकते, क्योंकि अगर कोई चेतनता के बाहर है कोई भी वस्तु, तो आप उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे। और अगर आप उसके प्रति जागरूक नहीं रहेंगे तो आप उसके सत्ता की बात ही नहीं कर सकते, कर ही नहीं सकते कि वो है, ये बोल ही नहीं सकते कि वो है। जिस क्षण आप ये बोलते कि ये चीज है तो आप उसके प्रति जागरूक है, तभी तो बोल पा रहे हैं। अगर आप उसके प्रति जागरूक है तो वो चेतनता के क्षेत्र के अंदर आ जाता है। ये जो पूरी सृष्टि है ना, वो चेतनता के क्षेत्र में आ जाता है। एक सिर्फ व्यक्ति नहीं, इंद्रलोक तक सब कुछ। हम इंद्रलोक को नहीं देख पाते ना, लेकिन वो इंद्र के चैतन्य के क्षेत्र में आता है कि नहीं? इंद्र तो जानता है ना, इसलिए किसी न किसी मन के क्षेत्र में आ जाता है। कोई ना कोई मन हो, कम से कम भगवान का मन के अंदर तो आएगा ही वो, क्योंकि हर एक चीजों को चैतन्य के अंतर ही आना है, उसी के क्षेत्र में रहना है। इसलिए शंकराचार्य जी बोलते हैं अखिलम जगत, पूरी जो दुनिया है ना, भाष्यति, वो प्रकाशित हो उठता है चेतनता के प्रकाश में। और हम कैसे जानते हैं कि चेतनता है यहां? कौन चेतनता को प्रकाशित करता है? हम फिर से क्लिप में आ जाते हैं। यह क्लिप है लगा हुआ मेरे कुर्ते में, इस क्लिप को चेतनता प्रकाशित करता है, तभी हम देख पा रहे हैं। यह प्रकाश के कारण क्लिप साइन कर रहा है, लेकिन यह जो प्रकाश है वो कैसे प्रकाशित हो रही है? आप ये नहीं बोल सकते क्लिप के कारण प्रकाश प्रकाशित हो रही है। प्रकाश प्रकाशित हो रही है क्लिप के कारण नहीं, प्रकाश प्रकाशित हो रही है क्योंकि वो उसका प्रकृति है, वो उसका धर्म है। उसी तरीके से यहां कोई भी चीज प्रकाशित हो रही है तो चेतनता के कारण है। और चेतनता किसके कारण से प्रकाशित हो रहा है? वो किसी के कारण से नहीं, वो उसका अपना प्रकृति है, वो उसका स्वाभाविक प्रकृति है। इसलिए ब्रह्म प्रकाशते, ब्रह्म यहां पर अंदर और बाहर की दुनिया में व्याप्त है और पूरा प्रकाशित कर देता है। और इसके लिए एक उदाहरण भी दिया गया है, और वो उदाहरण क्या है?
बन्ही प्रतप्त आयस पिंडवत। आयस पिंडव का क्या अर्थ हुआ? आयस पिंड का अर्थ हुआ कि एक लोहे का गोला है। आयसम का अर्थ हुआ कि वो लोहा। पिंड का अर्थ हुआ कि एक गोला, गोला बना दिया। और कल्पना कीजिए कि एक लोहे के गोले को यहां अग्नि के ऊपर रख दिया गया, गर्म किया गया, बहुत बहुत तेज गर्म किया गया, तो फिर क्या होगा? वो जो अग्नि सत्ता है पूरे लोहे में व्याप्त हो जाएगा, लोहे के गोले में। वो जो अग्नि सत्ता है लोहे के गोले में व्याप्त है, और आप जब उसको बाहर लेंगे तो आप क्या देख रहे हैं? वहां पर लोहा का गोला। और आप अगर छुएंगे, अच्छा आप ना छुएं, लेकिन अगर आप छुएंगे तो आपका हाथ जल जाएगा। तो हम क्या बोलेंगे सामान्यतः? अरे वो लोहे के गोले के कारण मेरा हाथ जल गया, जब मैंने छुआ तो जल गया। लेकिन सत्य क्या है? वो लोहे के गोला के कारण नहीं जला, वो लोहे के गोले में अग्नि पूरा व्याप्त है जिसके कारण से जला। जिस तरीके से पूरा अग्नि सत्ता लोहे के गोले में व्याप्त है और वस्तु को जला देता है, उसी तरीके से ये चेतनता अव्यक्त रूप में बाहर अंदर सब जगह व्याप्त है। और इसी कारण से आप ये देख पाते हैं कि आपके अंदर चेतनता आपके हाथ में भी है। पूरा हाथ में कोई चीज व्याप्त है हाथ के अलावा। और मेरा यहां पर ज्ञान क्या है कि ये जो लोहे का गोला है ना, उसने मेरा हाथ नहीं जलाया। क्यों? क्योंकि लोहे के गोले का अपना कोई गर्मी नहीं है, वो जो अग्नि है उसका अपना नहीं है। इस बात को मैंने समझ लिया, इस बात को मैंने विवेक करके समझ लिया, जान लिया कि वो जो लोहे का गोला है वो नहीं दिखने वाले अग्नि तत्व से व्याप्त है। उसी तरीके से जब हम हाथ को छूते हैं तो हम इस सत्य के प्रति जागरूक हो जाते हैं कि हाथ भी जो है ना वो नहीं दिखने वाले एक चेतन सत्ता से व्याप्त है। मक्खन वाला उदाहरण, जिस तरीके से दूध में मक्खन हर जगह व्याप्त है ना, दिखाई नहीं देता। जिस तरीके से ये अग्नि अव्यक्त रूप में आयस पिंड में व्याप्त है, उसी तरीके से ये चेतनता पूरी दुनिया में व्याप्त है। तो वन्नी प्रतप्त, प्रतप्त यानी जला हुआ है, पूरा गर्म है। अवन्नी यानी यहां पर अग्नि सत्ता, आयस पिंड यानी ये लोहे का गोला। तो अब हम 63 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। जगत विलक्षणं ब्रह्मा, जगद विलक्षणं ब्रह्मा, ब्रह्मण्योऽन्यन्न किंचन, ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन, ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या, ब्रह्माण्यद्भाति चेन्मिथ्या, यथा मरुमरीचिका, यथा मरुमरीचिका। फिर से एक बार पढ़ते हैं इसको। जगद विलक्षणं ब्रह्मा, जगद विलक्षणं ब्रह्मा, ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन, ब्रह्मणोऽन्यन्न किंचन, ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या, ब्रह्मान्यद्भाति चेन्मिथ्या, यथा मरुमरीचिका, यथा मरुमरीचिका। तो इससे पहले वाले श्लोक में शंकराचार्य जी आत्मा के बारे में उन्होंने बताया, एक ऐसी सत्ता जो यहाँ पर सबको प्रकाशित कर देती है, पूरी दुनिया को प्रकाशित करती है। आत्मा उस से पूरी दुनिया प्रकाशित हो रही है। तो इन सब श्लोकों में शंकराचार्य जी ने अप्रत्यक्ष रूप में द्वैत को स्वीकार कर लिया, और इसी तरीके से वेदांत शुरू होता है।
वेदांत का ज्ञान ऐसे ही शुरू होता है। शुरू में हम विभाजित कर देते हैं दो में, एक आत्मा है, दूसरा अनात्मा है, एक चेतनम है, दूसरा अचेतनम है। जो भी चीज हम यहां देखते हैं उसको दो में विभाजित कर देते हैं। एक व्यक्ति है, लेकिन वेदांत यहां पर बहुत गहरे में जाकर बहुत विस्तार में विचार करते हुए इसको दो में विभाजित करता है, आत्मा और अनात्मा, देह और देही, दृग और दृश्य, अचेतनम और अचेतनम। चेतनता को विचार पूर्वक शरीर से अलग किया जाता है। किस तरह से हम यहां पर वो याद करें, 5 जो लक्षण है ना चेतनता के, वो याद करें। चेतनता जो है वो किसी भी शरीर का भाग नहीं है, गुण नहीं है, उत्पाद नहीं है। चेतनता एक अलग सत्ता है और वो पूरी शरीर में व्याप्त होकर शरीर को जिंदा कर देती है। तो चेतनता, चेतना शरीर में, शरीर जो है वो अचेतन है। चेतनता निर्विकार है, शरीर जो है वो सविकार है। तो हम बहुत गहराई में जाकर अच्छी तरीके से विचार करके एक व्यक्ति को दो में विभाजित करते हैं, दृग और दृश्य, आत्मा और अनात्मा। लेकिन इस विभाजन के बाद हम ये नहीं बोलते कि चलो अब वेदांत की शिक्षा यहां समाप्त हुई। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम ना द्वैत में फिर से फंस जाएंगे, हम द्वैत में रहेंगे, अभी हम आगे नहीं बढ़े। इसलिए यह शिक्षा आगे चलनी चाहिए। अभी तो शुरू में हमारा संघर्ष क्या है कि हम दो चीजों को अच्छी प्रकार से अलग करके देखें, चेतनता को और दुनिया को। और बाद का हमारा संघर्ष क्या होगा कि ये जो पूरी दुनिया है ना उसको नकार दीजिए, वो तो है ही नहीं, और चेतनता को रख लीजिए, एकमात्र यही सत्य है, बाकी कुछ है ही नहीं। इसलिए शंकराचार्य जी इस श्लोक में अद्वैत को स्थापित करने का प्रयत्न कर रहे हैं। पहले चरण में द्वैत की बात करते हैं, बाद में बात करते हैं अंतिम चरण की अद्वैत की। तो पहला चरण क्या है? जगत विलक्षणम ब्रह्म, यह पहला चरण है। चेतनता को, ब्रह्म को, आत्मा को अलग कर दिया। और यह जो अलग करने वाली प्रक्रिया है ना, यह सबसे कठिन है, क्योंकि हम कभी भी चेतनता को अलग से एक अलग सत्ता मानकर अनुभव नहीं करते। और हमने आपको बहुत बार बताया है कि वैज्ञानिक लोग भी सफल हो नहीं पाए हैं इस चेतनता को अलग करने में, और वो बहुत शक्तिशाली रूप से इस बात को विश्वास करते, दृढ़ रूप से इस बात को मानते हैं कि चेतनता जो है ना वो सिर्फ भौतिक पदार्थ का एक भाग है, वो शक्ति है इस भूत पदार्थ का, एक स्थिति है इस पदार्थ का। और यही जो निष्कर्ष है ना वो न्याय दर्शन वालों ने भी निकाला, न्याय वैशेषिका दर्शन वालों ने। और जितने भी मॉडर्न साइंटिस्ट है, यहां पर आधुनिक वैज्ञानिक लोग हैं ना, वो लोग और कुछ नहीं है, न्याय वैशेषिका दार्शनिक ही है। वो ये निष्कर्ष निकालते हैं कि जो चेतनता है वो यहां कुछ नहीं है, वो एक भूत पदार्थ का ही भाग है। क्यों? क्योंकि ना वो उसको देख नहीं पाते, एक अलग सत्ता मानकर उसको देख नहीं पाते। तो वेदांत को बहुत संघर्ष करना पड़ता है और ये बोलने के लिए कि चेतना जो है ना वो स्वतंत्र तत्व है। फिर से वही 5 लक्षण याद कर लीजिए चेतनता का। 5 लक्षण क्या है? बार बार हम इसको बताएंगे, 5 लक्षण आपके दिमाग में हमेशा रहना चाहिए। पहला क्या है कि ये चेतनता जो है ना वो कोई भाग नहीं है, उत्पाद नहीं है, गुण नहीं है शरीर का। दूसरा क्या है? चेतनता जो है वो स्वतंत्र सत्ता है जो शरीर को जिंदा कर देती है। तीसरा क्या है? चेतनता सिर्फ शरीर की सीमा में ही नहीं है, किंतु शरीर की सीमा से बाहर भी जाता है। चौथा क्या है? चेतनता रहता है शरीर की मृत्यु के बाद भी, कहीं जाता नहीं। पांचवा क्या है? चेतनता यहां पर शरीर के चले जाने से चेतनता को हम देख नहीं पाते, इसका यह अर्थ नहीं है कि चेतनता है नहीं।
इसका सिर्फ यही अर्थ है कि जो माध्यम था चेतनता को दिखाने का वो यहां पर नहीं है, इसलिए चेतनता को हम देख नहीं पा रहे हैं। तो इसमें बहुत समय लगता है आत्मसात करने के लिए। जो 5 लक्षण हमने बताए चेतनता का, ये इसको आत्मसात करने में बहुत समय लगता है। वैसे तो आप इसको याद कर लेंगे, गड़गड़ 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 बोल दिया 5 बार, लेकिन इसको आत्मसात करके समझ लेना, इसमें बहुत समय लगता है। ये 5 लक्षण है चेतनता का। ये पहला चरण है कि चेतनता एक अलग सत्ता है। ये जो ब्रह्म है वही चेतन सत्ता है, विलक्षणम, जो भूत पदार्थ से अलग है। ये अभूत पदार्थ है और विज्ञान कभी इसको नहीं जान सकता, क्योंकि उसमें एक मूलभूत समस्या है। आपको पता है क्यों नहीं जान सकता विज्ञान? इसमें मूलभूत समस्या क्या है? क्योंकि हमारे जो भी ज्ञान के उपकरण है ना, वो सिर्फ यहां पर भूत पदार्थ को ही जान सकते हैं। हमारे जितने ज्ञान के उपकरण हैं उसमें सिर्फ इतनी ही क्षमता है कि वो इस दुनिया को, इस दुनिया में जो भूत पदार्थ है उसको जान पाए। और यहां पर अलग अलग विज्ञान के जो उपकरण है उसका उपयोग करेंगे ना। यहां पर स्कैनर है, स्कैनिंग कर लीजिए, MRI कर लीजिए, CT स्कैन कर लीजिए, कई सारे स्कोप, माइक्रोस्कोप, ये कोप वो कोप, उसको कर लीजिए। यहाँ पर कई सारे ग्राम हैं, ECG वगैरह, इकोकार्डियोग्राम वगैरह, वो सब कर लीजिए। कोई भी साइंस का जो इंस्ट्रूमेंट है, उपकरण है, वो सिर्फ शरीर के भौतिक भाग का ही निरीक्षण कर सकता है। लेकिन जो शरीर का अभौतिक भाग है, जो चेतनता है, वो साइंस के या विज्ञान के किसी भी उपकरण के क्षेत्र में नहीं आएगा। इसलिए ये जो चेतनता है वो हमेशा नित्य विज्ञान के अध्ययन के क्षेत्र के बाहर रहेगा। बहुत सारे यहां रहस्य है, विज्ञान उसको में खोज कर रहा है, सिद्धांत पर सिद्धांत आ रहा है, बाद में वही सिद्धांत को बोलते हैं ये तो सही नहीं था। एक व्यक्ति यहां पर बहुत पढ़ाई करता है, कॉलेज में जाता है, स्कूल में जाता है, वो सब सीखता है, PhD डॉक्टरेट हो जाता है, लेकिन जिस थ्योरी को लेकर वो डॉक्टरेट लेता है, उसके बाद दूसरा आता है, वो बोलता है ये थ्योरी गलत है, उसको भी डॉक्टरेट मिल जाती है। तो यहां पर वेदांत की शिक्षा क्या है? ब्रह्म जो है वो अभौतिक सत्ता है जो दुनिया से अलग है। तो यहां पर कितनी चीजें हो गई? एक अभौतिक सत्ता, चेतनता, और दूसरी ये भूत पदार्थ वाली दुनिया। ये पहला चरण है वेदांत का। जगत विलक्षण ब्रह्मा, जगत एक विलक्षण चीज है, ब्रह्मा अलग है, विलक्षण है, जगत से अलग है। देह विलक्षण देही, विलक्षण यानी एकदम अलग। अनात्मा विलक्षण आत्मा। तो सांख्य दर्शन वाले जो लोग हैं वो यहां तक आए, उन्होंने इसको अलग कर लिया। न्याय वैशेषिका दर्शन वाले लोग जो हैं वो इसको अलग करने से भी अलग भी नहीं कर पाए, वो यहां तक भी नहीं पहुंचे, वो असफल हो गए इसको अलग करने में। जबकि सांख्य दर्शन वाले लोग कुछ आगे बढ़े, न्याय वैशेषिका दर्शन वाले लोगों से आगे बढ़े, और वो चेतनता और भूत पदार्थ को अलग कर पाए, इन दोनों को अलग अलग करके देख पाए। उन्होंने इसको नाम दिया प्रकृति और पुरुष। ये वेदों से ये नाम उधार लिया गया। तो वो पुरुष प्रकृति विवेक तक आ पाए, और ये एक महान खोज थी, बहुत बहुत महान खोज। चेतनता जो है वो भूत पदार्थ से अलग है, लेकिन समस्या क्या है? वो यहीं पर रुक गए। और आप अगर यहीं पर रुक जाएंगे तो समस्या क्या है? क्या समस्या है? कि आप ना द्वैत में फंस जाएंगे। वेदांत जो है वो न्याय वैशेषिका दर्शन वाले लोगों की निंदा करता है, लेकिन वेदांत जो है सांख्य दर्शन वाले लोगों की महानता का गुणगान करता है। लेकिन वेदांत इससे एक कदम और आगे जाता है, और वो एक कदम क्या है? ब्रह्म नो न्यन्न किंचन, ब्रह्म अन्यत्र किंचन नास्ति। सत्य ये है कि यहां पर कोई भी भूत पदार्थ है ही नहीं, यहां पर कोई भी सत्य भूत भौतिक पदार्थ ब्रह्म से अलग नहीं है। किंचन अन्यत, किंचन क्या बोलते हैं? अब्रह्म। किंचन किसको बोलेंगे? अब्रह्म या जड़ वस्तु, प्रकृति।
ब्रह्मण अन्यत, इसका क्या अर्थ हुआ? ब्रह्म के अलावा यहां पर जो आत्मा है, जो चैतन्य तत्व है, नास्ति, कुछ नहीं है। इसलिए तो सभी उपनिषदों में बोलते हैं नेहा नानास्ति किंचन, यहां पर द्वैत नहीं है, यहां पर असंख्य चीज नहीं है, अनगिनत चीज नहीं है, नानात्व नहीं है। केवल उपनिषद में बोलते न भूमिरापो न च वह्निरस्ति न चा नीलो मेस्ति न चा अंबरम च। आकाश नहीं है, अग्नि नहीं है, वायु नहीं है, जल नहीं है, पृथ्वी नहीं है, पंचभूतानि न संति। शंकराचार्य जी इसी को एक श्लोक में यहां पर डाल देते हैं। शंकराचार्य जी का एक सुंदर ग्रंथ है निर्वाण दशकम, या 10 श्लोकी बोलते हैं। वहां पर उन्होंने पूरे वेदांत को छोटे में बता दिया है 10 श्लोकों में। और उन्हीं 10 श्लोक पर एक महान आचार्य है मधुसूदन सरस्वती जी, उन्होंने एक किताब लिख डाली, सिद्धांत बिंदु। बहुत बड़ी किताब है, बहुत मोटी किताब है, और वो व्याख्या है इन्हीं 10 श्लोकों पर। और वो शुरू करते हैं तो क्या बोलते हैं, जब उस किताब को शुरू करते हैं तो न भूमिर न तोयम न तेजो न वायु न खम इंद्रियम वा न तेषम समूह। यहां पर कोई भूमि नहीं है, और बोलते कोई तोयम नहीं है। उसी तरीके से यहां श्लोक में बोला जा रहा है किंचन नास्ति अद्वैतमेव। प्राकृतिक रूप से हम गुस्सा हो जाएंगे हमको बहुत गुस्सा आएगा, कैसे बोल रहे हैं आप पूरी दुनिया यहां नहीं है? हम तो दुनिया को ठोस मानकर यहां देख रहे हैं, अनुभव कर रहे हैं, हम समझ पा रहे हैं। लेकिन यहां पर विडंबना देखिए, क्या विडंबना है? जो चीज हम यहां देख पा रहे हैं, ठोस अनुभव कर पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं ही नहीं। और जो चीज हम नहीं देख पा रहे हैं, आप बोल रहे हैं वही सत्य, वही है। शंकराचार्य जी बोलते हैं ब्रह्मान्यद भाति चेन मिथ्या, ब्रह्मण भाति चे। अगर आप यहां पर कुछ और का अनुभव कर रहे हैं तो वो असत्य अनुभव है। अनुभव इस बात की गारंटी नहीं देता, इस बात को प्रूफ नहीं करता कि कोई चीज सत्य में, सच में है। अनुभव कोई चीज साबित नहीं करता, यह प्रूफ नहीं है। क्योंकि यहां पर हम तो बहुत चीजों का अनुभव करते हैं और बाद में यह हम खोज करते हैं कि वो सत्य नहीं था। जैसे कि हमारा स्वप्न है, स्वप्न में जब हम रहते हैं तो हमको लगता है ना पूरा सब कुछ यहां पर दुनिया बन गई है, यहां आकाश है, यहां सूर्य उग रहा है। लेकिन क्या है, बाद में पता चलता था ही नहीं। खोज करते हैं, जग जाते हैं। तो इसलिए बोलते हैं ब्रह्म अन्यत भांति चे। अगर यहां पर ब्रह्म के अलावा आप कुछ भी चीज का अनुभव कर पा रहे हैं चैतन्य के अलावा, तो मिथ्या है, असत्य है। किस तरह के तरीके से? मरु मरीचिका, मृग मरीचिका, मरु मरीचिका। यहां पर रेगिस्तान में क्या होता है, गर्मी में ना आपको प्यास लगेगा, वहां रेगिस्तान में घूम रहे तो दूर आपको लगेगा कोई तालाब है, लेकिन वहां सामने जाएंगे तो वहां कुछ नहीं दिखाई देगा। उसी प्रकार से यहां पर दुनिया में खोज करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि दिखने वाला यहां कुछ नहीं है, ब्रह्म के अलावा कोई तत्व नहीं है। आगे अब हम 64 नंबर श्लोक पढ़ते हैं। दृश्यते श्रूयते यद यद, दृश्यते श्रूयते यद यद, ब्रह्मणोऽन्यन्न तद् भवेत्, तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म, तत्त्वज्ञानाच्च तद्ब्रह्म, सच्चिदानन्दमद्वयम्, सच्चिदानन्दमद्वयम्। तो ये एक दूसरा श्लोक है, बहुत गहरे अर्थ वाला। वेदांत के अनुसार यहां पर पूरी सृष्टि में एक ही तत्व है, एक ही चीज सत्य है, और ये दो लोगों के समूह द्वारा दो अलग अलग तरीके से समझा जाता है। दो अलग ग्रुप द्वारा
दो अलग तरीके से समझा जाता है। इसी तरीके से है जैसे रस्सी है सामने, और वही रस्सी दो अलग अलग लोगों द्वारा किस तरह से देखा जा रहा है। एक विज्ञानी व्यक्ति है और दूसरा अज्ञानी है। ज्ञानी यानी जिसको सत्य का ज्ञान है, जिसकी दृष्टि सही है, और एक दूसरा व्यक्ति है जिसकी दृष्टि सही नहीं है, धारणा गलत है। एक जो दूसरा व्यक्ति है जिसकी दृष्टि सही नहीं है, वो रस्सी को दूर से देखता है तो बोलता है ये तो सर्प है। लेकिन जिस व्यक्ति की दृष्टि सही है, ज्ञानी है, वो रस्सी देखता है। तो यहां पर हम दो चीजों की बात कर रहे हैं, रस्सी और सर्प। यहां रस्सी की बात कर रहे हैं, सर्प की बात कर रहे हैं, उसके बाद हम उनके बीच का संबंध की बात करेंगे, विवेक आदि की बात करेंगे। उसके बाद हम यहां पर कार्य कारण संबंध की बात करेंगे। रस्सी और सांप में क्या है, बहुत लंबा करेंगे। रस्सी सांप दूर से दिख रहा है, वो सांप नहीं है, वो रस्सी है। फिर हम बोलेंगे जो सांप है वो उसका जन्म रस्सी से हुआ है। रस्सी दूर अंधेरे में इसलिए आपको ठीक से नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए लग रहा है सांप है। वो जो रस्सी है उसी के कारण वो सांप है। रस्सी नहीं होता तो आपको दूर से भी सांप क्या दिखाई देता। इसलिए सांप दिखने का कारण क्या है, रस्सी कारण है, और सांप क्या है, वो कार्य है। सचमुच में वहां एक ही चीज है, अंधेरे में दूर से दो दिखाई दे रहा है। इसलिए अज्ञान काले सर्प और ज्ञान काले क्या है, रस्सी समझ में आ जाता है कि अरे सांप तो था ही नहीं, अंधेरे में दूर से गलती से देख रहे थे, वहां तो हर समय रस्सी था, हर समय सिर्फ एक ही था। उसी तरीके से ब्रह्म और दुनिया है ना, वो सिर्फ एक ही है। ब्रह्म और ये दुनिया है ना, सिर्फ एक ही है। गलती के कारण, अज्ञान के कारण हम ब्रह्म को गलत समझ के लेते हैं और उसको दुनिया मानते हैं। ब्रह्म को हम दुनिया मान रहे हैं। गलत समझ ब्रह्म के प्रति ये दुनिया है। जब हम यही समझ सही कर लेते हैं तो यही दुनिया हमको ब्रह्म दिख जाती है। तो इस श्लोक की तरफ देखिए, दृश्यते श्रूयते यद यद। यहां पर जो भी आप देख रहे हैं, सुन रहे हैं, अज्ञान के समय, अज्ञान काले, तद ब्रह्म अन्यन न भवति। ब्रह्म के अलावा कुछ भी नहीं है, वो सब ब्रह्म है। जो भी यहां सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी अनुभव कर रहे हैं, वो ब्रह्म ही है। लेकिन हम गलती से दुनिया देख रहे हैं इसको। जबकि तत्व ज्ञानाच, ज्ञान होने के बाद, सत्य का ज्ञान होने के बाद, सही दृष्टि के आने के बाद, तदैव ब्रह्म, वही जो गलती से हम दुनिया को देख रहे थे, अब हमने समझ लिया कि वो ब्रह्म है। ये जो दुनिया बोल के दुनिया बोल रहे हैं ना, वो और कुछ नहीं, ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवि। तो यहां पर कभी मत बोलिए कि ब्रह्म और दुनिया यहां है। तत्व ज्ञानात तद ब्रह्म, तद यानी क्या, तद जगत एवं ब्रह्म भवति। तत्व ज्ञान हो जाता है, ये जगत ही ब्रह्म है, हर जगह ब्रह्म दिख रहा है आपको। किस तरह का ब्रह्म, सच्चिदानंदम अद्वयम, जो सच्चिदानंद है, जो अद्वय है, जिसमें द्वैत कुछ नहीं है। तो आज हम लोग यहीं विराम देते हैं, आगे फिर नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।